हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फेकावना दीदू के व्लॉग्स के बारे में। कल वाला व्लॉग भी हमने रिएक्शन उस पर नहीं दिया था और आज वाले पर तो ऑब्वियसली आज ही देंगे हम। तो दो व्लॉग्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और कल मेरी पॉडकास्ट इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कल वाला व्लॉग इनका बोरिंग था, और सच बताऊं तो आज वाला भी बोरिंग ही है। लेकिन आप लोग वेट करते हो और आप लोग मतलब पूछते हो कि कब आएगा दीदी का पॉडकास्ट, तो भाई फेकावना दीदी के ऊपर पॉडकास्ट लाना बनता है। भाई बाल की खाली तो निकालनी है, निकाल देंगे भाई आप लोगों के लिए, ये तो कर ही सकती हूँ मैं। और वैसे भी रिएक्शन चैनल वाले इस चीज़ में भाई महारत हासिल करे होते हैं। तो दोनों ही व्लॉग्स को आज हम रिव्यू करेंगे डिटेल में। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, और मेरी आवाज़ को इग्नोर कर देना। आज अच्छी नहीं है, कल सही हो जाएगी। और हाँ भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं मेरे जो पॉडकास्ट है उनकी, तो आप एक काम करना, एक बार अनसब्सक्राइब करना फिर सब्सक्राइब करना, और जितनी भी नोटिफिकेशंस है ना उनको ऑन कर देना, फिर आ जाएंगी आपको नोटिफिकेशंस। तो ऐसा ही मैं सजेस्ट करती हूँ। पहले भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने सेम फॉलो किया, उनको आने लग गए, तो यही आप कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो कल वाले व्लॉग से स्टार्ट करते हैं। तो कल वाले व्लॉग में पहले कुछ हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद जो भैया है, पविनाश भैया हैं, वो कैमरा लेकर टहलना स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा कमेंट चिपकाते हुए वो पहुंच जाते हैं दीदी के पास। दीदी ने एक गैजेट ऑर्डर किया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि दीदी को अर्थराइटिस है, उनको कई बार प्रॉब्लम ऐसे होती रहती है, हाथ पैर दर्द, उंगलियों में और चीज़ों में उनको दर्द होता रहता है, पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कोई गैजेट मंगा रखा था। कुछ दिनों पहले उन्होंने शूज़ खरीदे थे, और ऐसा इनका होता रहता है, पहले भी इनका हुआ था। अब इन्होंने देखो यही कहा था कि जो ये वाला हाउस था इनका, जो ये छोड़कर आई हैं, उसमें इनको मतलब हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। और तब भी इनको लोग सजेस्ट करते थे कि एक बार आप घर चेंज करके देखो, घर चेंज करके देखो। अब दीदी ने घर चेंज कर दिया है। दीदी जिम भी कर रही हैं, दीदी जो है डांसिंग क्लासेस भी जाती है, रील्स भी बना रही है, रील वाली बहू बन गई है, खाना पीना बनाना भी छोड़ दिया है। लेकिन क्या प्रभाव पड़ा एक घर चेंज करने का? मतलब ये सारे इनके ही बोले हुए बातें हैं, इसलिए हम इन मुद्दों को रेज कर रहे हैं कि आपने कहा था कि पॉजिटिविटी आएगी, आपने कहा था कि हेल्थ कंडीशंस हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि हेल्थ कंडीशंस सुधरते हैं या नहीं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हेल्थ कंडीशंस में कुछ खास सुधार है तो नहीं, क्योंकि पेन अभी भी इनको बराबर हो रहा है और पुराने पैतरे इनको फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये नया गैजेट ऑर्डर किया है। अब ये जो गैजेट इन्होंने मंगाया है उस पर इन्होंने 5 मिनट का ये वाला व्लॉग निकाला है। लास्ट व्लॉग इन्होंने 5 मिनट का, लगभग 4.5 मिनट का इन्होंने लास्ट व्लॉग भी ऐसे ही निकाला था, केवल और केवल वो सेंटर टेबल ऑर्डर करते हुए। और ये वाला व्लॉग भी इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया है 4.5-5 मिनट का, केवल और केवल ये गैजेट बताते हुए कि मैंने मंगाया है, इससे मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इन्हें उस गैजेट का ABCD कुछ भी नहीं पता था। जब फीमेल बेबी के पास मेल बेबी पहुंचता है, तब फीमेल बेबी उसको बोलती है कि भाई चार्जिंग पर भी तुम लगाओ, इसका पूरा तुम बुक जो है वो भी पढ़ो, फिर देखो कि कौन सा अटैचमेंट किसके लिए है। तो वो सब कुछ जो है पविनाश ने करके दिया मैडम को। और उस वजह से काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैडम सेठानी बनी बैठी रहती हैं, बस किसी से पानी मांगेंगी, किसी से कॉफ़ी मांगेंगी, और कभी किसी से कुछ मांगेंगी, और ये गैजेट आया है तो वो भी सारा कुछ ये करके देंगे जो पविनाश हैं। फिर उसके बाद ही ये मतलब उसको इस्तेमाल करती हैं। वाह क्या इनके दिन है, ऐसे कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे। यही नहीं, मेरे सामने एक और कमेंट है, किसी ने लिखा है, इतना हेल्थ का रोना धोना बेचारे पविनाश अपने पेरेंट्स का भी नहीं सुना होगा जितना भंभावना का सुनना पड़ता है। तो भाई आगे यही होता है व्लॉग में। मैंने जैसा कि कहा 4.5-5 मिनट का इनका वो गैजेट के बारे में बात होती है जो भी इन्होंने ऑर्डर लगाया है। उसके बाद मैडम कहती हैं कि मुझे जाना है, जो कैंडी है उसको दिखाने शायद ये जा रही थी, तो वहाँ पर बोला जाता है कि कुत्ता मेरे हवाले कर दे, पुड़िया कुत्ता मेरे हवाले कर दे, और मुझे चाहिए चाय और मुझे चाहिए प्रिस्क्रिप्शंस। तो यही सारी चीज़ें ऑडियंस नोटिस कर लेती है। फिर अब जो इनके पतिदेव हैं वो कॉफ़ी बना रहे हैं इनके लिए कॉफ़ी रेडी करके रख कर इनको दे रहे हैं। साथ ही साथ जो कुत्ता है उसके लिए पतिदेव जवाब दे देते हैं कि कुत्ता क्या हवाले कर दे, सामने ही तो है, उठा ले। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पुड़िया देती है, या इनके जनाब ने इन्होंने ही दिया होगा, इनके जो सर जी हैं, इनके जो मेल बेबी हैं उन्होंने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होती हैं और कॉल आउट होती हैं। और कॉल आउट होने का कारण पता क्या है? देखो, पति कॉफ़ी बना कर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन बात ये है ना कि जिस हिसाब से भंभावना का जो एटीट्यूड है ना, वो देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि लोग बोलने लगते हैं कि तुम कितना करती हो, तुम भी तो नहीं करती हो, तुम भी इतनी कौन सी सेवा कर देती हो। तो सामने से अगर सेवा मिलती है तो फिर लोग बोलते हैं ना कि पति कर रहा है पत्नी नहीं कर रही, ये वाली बात हो जाती है। जब इक्वली दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हो ना तो चल जाता है। अब जैसे मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बोला था कि पविनाश की एक नहीं चलती है, वो सेंटर टेबल के लिए उसको बताना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है जो भंभावना है उससे कि ये सही है या नहीं है, सही आई मतलब ये लगाऊं कि नहीं लगाऊं बाद में, मतलब तुम कुछ बोलना मत, पत्थर मत फेंकना, गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बातें जब वो कर रहा था तो मैंने उसको कॉल आउट किया। अब देखो, काफ़ी लोग बोलेंगे कि पत्नियों की आदत होती है पति की चीज़ों में कमी निकालने की, और ये बात तो सच है। देखो, गृहिणी जो घर की होती है ना, वो ही घर की राजा होती है।
उसके मन मुताबिक ही चीज़ें आती हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, जो लोग भी कमेंट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा होता है कि पत्नी की ही मर्ज़ी चलती है। अगर थोड़ा भी टस से मस हो गया ना, सब्ज़ी भाजी जो उन्होंने कहा ना कि मेरे पति खरीद के लाते हैं, तो उसमें भी मैं कलेश कर देती हूँ। ये होता है, मैंने भी अपने घर में देखा हुआ है। मतलब अगर सब्ज़ी लेकर आ जाएँगे घर के पुरुष वगैरह, तो कमी हम लोग निकाल ही देते हैं कि नहीं तुम्हें सब्ज़ी लेनी नहीं आती, तुम ढंग से लेकर नहीं आए हो, ये सही नहीं है, तुम्हें किसी ने चिपका दी है, ये सब। तो ये औरतों की आदत होती है, वो मैं बिल्कुल मान रही हूँ। लेकिन पविनाश भैया और जो भंभावना दीदी है ना, इनके केस में ऐसे क्वेश्चंस पुट क्यों किए जाते हैं, उठाए क्यों जाते हैं, इनके व्लॉग से ऐसे मुद्दे उठते क्यों हैं? उसका कारण ये है कि भाई कर्ता धर्ता हमारी जो भंभावना दीदी हैं वो है। एक तो भंभावना दीदी व्लॉगिंग की जो है ना, नाम चैनल का उन्हीं के ऊपर है। सबको पता है कि उनके ही दम पर वो चैनल खड़ा हुआ। अब तो देखो दोनों की, पहले भी दोनों की मेहनत थी, इनकी अभी भी है, लेकिन हाँ वो खड़ा हुआ, एक पुश मिला भंभावना दीदी की वजह से। और भंभावना दीदी बार बार अपने व्लॉग में खुद ही बोल देती है कि मेरा पति नकारा था, कुछ नहीं करता था, मेरे मम्मी पापा नहीं पसंद करते थे, है ना, लोग नहीं चाहते थे हमारे घर वाले की शादी हो। तो ये धीमे धीमे ये ड्रॉप करती हैं। और कभी कभी अपने व्लॉग में ये भी बोल देती हैं कि 2.5 रोटी का इंतजाम मैं करती हूँ, आधी रोटी का ये करता है। अब तो खैर बदल गया है, अब ये बोलती हैं एक तुम लाओगे एक मैं लाऊंगी। तो ये सब चीज़ें जब इन्होंने छोटी छोटी हिंट्स ड्रॉप किए ना अपने ब्लॉग में, तो फिर वो एक नरेटिव सेट होने जाने लगता है लोगों के माइंड में, जो इनको देख रहे होते हैं। सबको ये लगने लगता है कि भाई जो करता धरता है वो तो फेकावना है। अगर फेकावना सब करता धरता है और पैसे कमाने वाली यही है, ज़्यादा पैसे यही अर्न कर रही है, और जैसा कि सबको पता है कि पविनाश भैया केवल व्लॉगिंग के सहारे हैं, देखा जाए तो जो वो एडिटिंग वगैरह करते हैं वही उनका बेसिक मेन काम है। वो स्टोरीज लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्टोरी राइटर हैं वो, लेकिन उतना अभी उनका चल नहीं पड़ा है, उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग उससे नहीं होती है। तो ऑब्वियसली फिर सबके मन में यही आता है कि पैसा देखो भंभावना का है, इसीलिए जो है ना पविनाश उससे पूछता है, उसकी रजामंदी लेता है, और उससे 10 बार पूछने के बाद, उसको डेमो देने के बाद फिर ऑर्डर लगाता है। और मामले में ये नैरेटिव सेट करने वाली जो है भंभावना जी हैं कि भाई मैं सब कुछ करती हूँ और पूरे घर का ख्याल मैं ही रखती हूँ। ये कई बार इन्होंने मतलब हिंट्स दिए अपने ब्लॉग में, कई बार डायरेक्ट दिए हैं, कई बार इनडायरेक्ट दिए हैं। कल वाले ब्लॉग में भी इन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो भाई सब कुछ कर रहा है, जो इस घर के लिए सबके बारे में सोचता है, उसी को तुम बातें ऐसे बोल रहे हो। क्योंकि पविनाश ने ये कह दिया था कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, मैं 3 दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम सुन लो तो हम टेबल ऑर्डर कर दें, बट तुम टाइम ही नहीं दे रही हो। तो वहाँ पर ये इसी तरीके से इन्होंने जवाब दिया था। तो ये नरेटिव इनके मैटर में जो लोगों के दिमाग में बैठाने वाली है ना, वो भंभावना दीदी ही हैं। तो आधा व्लॉग जो भंभावना मैडम का है कल वाला, वो ऐसे निकल गया, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए, जो इन्होंने ऑर्डर लगाया था उसको ऑपरेट करते हुए। और बाकी का इनका निकल गया जो कैंडी को ये दिखाकर आई थी, तो उसकी पूरी रिपोर्ट वो ऑन कैमरा ही एक्सप्लेन करने में लगी हुई थी। पता नहीं इन लोगों को क्या हो चुका है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, पता नहीं क्या। मतलब व्लॉग्स में ये खुद ही इंटरेस्टेड अब नहीं दिखते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इंटरेस्ट के साथ व्लॉग को बना रहे हैं। क्योंकि ये चाहते तो ये वाली क्लिप एंड करके कुछ भी मतलब अपना ऐड कर सकते थे, कुछ और जो दिनचर्या का पार्ट इनका होता। या फिर अगर नहीं है आपकी दिनचर्या में उतने पार्ट्स नहीं है, तो आप डेली व्लॉग ना करके 2-3 दिन में एक व्लॉग भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन अच्छा उसमें आप कुछ डिलीवर करो। जैसे कि साहिबा लेकर आती है, भाई साहिबा के व्लॉग्स भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन वो 2-3 दिन का इकट्ठा लेकर आती है और उसमें बहुत सारा कुछ दिखता है, मतलब एंटरटेनमेंट मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो या तो वैसे करने लगे, और पर डे डाल रहे हो तो भाई आपको देखो ऐड तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब आप ये नहीं कह सकते कि हर दिन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि व्लॉगर्स को भाई कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा या बुरा, भाई आपको कुछ तो ऐड करना पड़ेगा कि लोग इंगेज्ड रहें, वरना लोग कह देते हैं कि बोरिंग है, उसमें भी आप चिढ़ जाते हो। तो बेसिकली ये है कि व्लॉगिंग में भी आपको कुछ तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसे मतलब ईजी मनी हर वक्त नहीं चल पाता है, ईजी व्लॉगिंग तो हो ही नहीं सकती है। एक टाइम था जब कुछ भी आप डाल देते थे लोग देख लेते थे, क्योंकि व्लॉगिंग नया नया था, और खास करके कोरोना के वक्त में व्लॉगिंग चैनल्स बहुत चले थे, क्योंकि लोग ये देखना चाहते थे कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और वैसे में काफ़ी लोगों के चैनल चल गए, लेकिन हर वक्त वो नहीं होता है यार, हर वक्त नहीं ऐसे कुछ भी देखेगा इंसान। अब लोगों की व्लॉगिंग देखने की इतनी ऐसी आदत पड़ चुकी है ना कि अब उनको भी कुछ चस्का जायका ये सब चाहिए आपके व्लॉग्स में। वो नहीं मिलेगा तो वो इंटरेस्ट लूज कर देगी ऑडियंस। अच्छा आगे ये जो है तैयार वैयार होकर आती हैं, क्योंकि इनकी रील शूट होना था। काफ़ी पुराना व्लॉग है, यहाँ से आप देख लो कि व्लॉग कितना पुराना है, क्योंकि वो रील शूट होके एडिट होके टाइम जाता है ना। और वो पोस्ट भी हो चुकी थी, एक दिन पहले इंस्टा पर पोस्ट हुई और अगले दिन या उसी दिन रात को पोस्ट हुई वो वाईटी के ऊपर। तो सोचिए इतना वक्त ये बीत चुका है, तो ये रील कब शूट हुई थी और ये व्लॉग कल ड्रॉप हुआ है। तो काफ़ी आगे पीछे भी इनके व्लॉग्स चल रहे हैं। और ये बता रही थी कि गिद्दा विद्दा ये कर रही हैं। किसी ने इनको कमेंट किया पंजाबी डांस से आप कोसों दूर थी, बट डांस होता है, एंजॉयड, ऐसा किसी ने लिखा है।
अच्छा, ये पंजाबी डांस नहीं, पंजाबी ये ढंग से उतनी बोल भी नहीं पाती हैं, इनको 2 ही 3 शब्द पता हैं। एक ये और एक पविनाश जी। पविनाश जी भी अब नए-नए शब्द जो सुनते हैं, जो इनके ही गाँव से रिलेटेड हैं और इनका जीवन भी काफ़ी बीता है वहाँ, लेकिन फिर भी इनको वो वर्ड्स याद नहीं हैं, अब ये भूल जाते हैं। ये उल्टा उन वर्ड्स का मज़ाक बनाते हैं और वहीं मैडम का हाल है, मैडम को भी पंजाबी ज़्यादा आती नहीं है, वो उतना बोल नहीं पाती हैं। अच्छा, जब मैडम रेडी-वेडी होकर आती हैं ना, तो बताती हैं कि बस मेरा मन हुआ तो मैंने पहन लिए कपड़े और मेरी जो डांस मतलब जो इनको कोरियोग्राफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं इस बार आप थोड़ा-सा रेडी-वेडी होकर करो। तो मैंने कर लिया है, लेकिन मुझसे हमेशा उम्मीद मत लगाना, मैं रोज़-रोज़ ये ड्रेसअप नहीं होंगी, मुझे वही लोअर टी-शर्ट वाले डांस पसंद आते हैं। ये उधर पर ये बोलने लगती हैं, तो अच्छी बात है, करिए, बिल्कुल लोअर टी-शर्ट वाले करिए, बट हमने जितना देखा है कि आप लोअर टी-शर्ट में हो या मतलब जिसमें भी हो, हर वक़्त कपड़े आपके नए ही होते हैं, आप हेयर स्टाइल बनवाते ही हो, थोड़ा बहुत टचअप, मेकअप वगैरह आप करते ही करते हो, तो अगर आप गाने के अकॉर्डिंगली कुछ पहन लोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बिगड़ जाने वाला है। लोगों को अच्छा लगता है अगर आप गाने के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होकर करते हो, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जब आप पैसे खर्चा कर ही रहे हो, डेली नए लोवर, नए शूज़, डांस करने के लिए शूज़, कपड़े वगैरह और मेकअप वगैरह आप करते ही हो, तो इतना सा और ऐड ऑन करना है कि गाने के अनुकूल एक ड्रेस चूज़ कर लेनी है। तो वही है ना कि भई क्या ही समझाओ, क्या ही बोलो, हर चीज़ में ऑफेंड हो जाती हैं दीदी भी और दीदी के जो प्यारे-प्यारे अंधभक्त हैं वो भी। अब आ जाते हैं आज वाले व्लॉग पर। आज वाले व्लॉग में भी एक प्रोडक्ट को लेकर लंबा खींचा गया है शुरुआत में। पता नहीं इन लोगों ने क्या सोच लिया है कि अब ऐसे निकालते हैं व्लॉग, कोई ना कोई प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अब जो मैडम की बॉटल है वो देखते हुए जो अविनाश भैया हैं उन्होंने भी कोई बॉटल ऑर्डर की है, उसके बारे में चर्चा होती है और पहले ही जो मैडम है वो बोल देती हैं कि अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है आपकी ये बॉटल जो है। उसके बाद जो पुड़िया है वो सोने पर सुहागा कसर जो है वो पूरी कर देती है। वो पट 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 आवाज़ कर कर बताती है कि देखो ये दब रही है बोतल, इसकी जो प्लास्टिक है वो बहुत पतली है, ये सब वो वहाँ पर शो करती है। तो वहाँ पर भी जो भैया है उनका पोपट हो जाता है, भैया बोलते हैं कि भाई वो रिटर्न मारेंगे, तो वो इन्होंने पूरा निकाला है। थंबनेल कुछ ऐसा था, ठग लिया, और नीचे टाइटल में था जलन करने वालों के साथ यही होता है। तो मैं तो डर गई थी भाई, मैं तो सच्ची डर गई थी कि फिर से भाई जलन करने वालों और मतलब ऐसी ऐसी लाइनें फेंक कर मार रही हैं, तो फिर से लगता है ये जो है हेटर्स को जवाब देने आ गई हैं, बट ऐसा नहीं था। अब देखो नहीं दे रही है, इनडायरेक्ट वे में दे रही हैं और इसको अप्रिशिएट करिए आप लोग कि दीदी अब अपना आपा नहीं खो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्लॉग में कुछ भी अच्छा नहीं था। आज के व्लॉग में जो इन्होंने दिखाया है छुंछा के साथ अपना प्यार, वो अच्छा लग रहा था भाई। उन्हीं बच्चों की वजह से देखना काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मैंने इनके व्लॉग को सबसे पहले पता कब देखा था? इनके व्लॉग को मैंने सबसे पहले देखा था जब छुंछा का बर्थ हुआ था। मतलब उससे पहले भी देखा था, जब इनकी डॉग प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर भी इनका जो है ना ट्रेंडिंग पेज में आया हुआ था। लेकिन जब छुंछा हुई थी तो ट्रेंडिंग 1 या 2 पर था इनका व्लॉग, तब मैंने देखा था। उसके बाद मैंने इनके पिछले जितने भी व्लॉग्स थे लगभग सारे देख लिए थे। मतलब सोचो, मैं दिन दिन भर इनके व्लॉग्स देखा करती थी, क्योंकि उस टाइम पर वाकई में एंटरटेनमेंट से भरपूर होते थे। जो पविनाश बोला करता था, है ना, बहुत ज़्यादा मजाक किया करता था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब बड़ा पसंद आता था। दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक सब कुछ अच्छी लगती थी। लेकिन कब से थोड़ा सा बुरा लगने लग गया ना इनके व्लॉगिंग में, कब से ऐसा लगने लग गया कि भाई ये लोग गलत हैं या भावना मैडम जो है फेक करती हैं, वो वहाँ से मुझे पता चला जब ये प्रेग्नेंट थी और इन्होंने एक लाइव की थी, और उस लाइव में जो इन्होंने ऑडियंस को जवाब दिया था, तब से पता नहीं क्यों मुझे इनकी फेकनेस दिखाई देने लग गई। फिर इनका जो मिसकैरेज हुआ, फिर भी मुझे सिंपैथी आई, तब भी मैंने इनके ऊपर अच्छा वीडियो बनाया, इनके सपोर्ट में बनाया। फिर उसके बाद जब चेरी गई, और चेरी के बाद इन्होंने जो बनाया था ना व्लॉग बैठकर, और कहा था कि मम्मी पापा को भी देखना ज़रूरी है, वो भी एज कर रहे हैं, और मैं डॉग लवर नहीं तो कोई और डॉग लवर नहीं, मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, उसकी एज हो गई थी, ये वो जो इन्होंने बनाया था ना बैठकर। और तब भी ये बैश कर रही थी जब इनका मिसकैरेज हुआ था, जब लोगों ने ये कह दिया था कॉफ़ी की वजह से हुआ, ये हुआ, तो इन्होंने कहा था कि वो मांस का लोथड़ा था, ये था वो था, और आप लोगों को क्या पता, आप लोग ये वो। उस टाइम से थोड़ा थोड़ा मेरा इनके ऊपर से मन हटने लगा था बेसिकली। वरना तो मतलब पहले मैं इनको काफ़ी मतलब इनके व्लॉग्स को मैं ठीक ठाक पसंद करती थी, क्योंकि बेसिकली मेरा ये था कि मुझे ब्लॉगिंग वाला जो कंटेंट था वो कभी पसंद था ही नहीं। मैंने केवल इनके व्लॉग्स को देखा है, उसके अलावा मैंने किसी के व्लॉग्स को उतना खास ऐसे फोकस करके देखा हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग कंटेंट से ज़्यादा अच्छा लगता है एंटरटेनमेंट वाला जो कंटेंट होता है ना, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, गॉसिप्स मिलती हैं, तो वो वाला मैं देखना ज़्यादा प्रेफर करती थी जब भी ऑनलाइन आती थी, या फिर स्टडीज़ या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कभी कभार वीडियोज़ देख लिए, ऐसे करके। ज़्यादातर मेरा टाइम जाता है मूवीज़ देखने में। मूवीज़ की मतलब मुझे इतनी लत है ना, अगर मुझे मूवीज़ ना मिले ना 1-2 दिन देखने के लिए कोई नई, तो मैं पागल होने लगती हूँ। तो ये वाला था।
तो व्लॉगिंग तो मैंने तब से रेगुलरली देखनी शुरू की है, चाहे वो भंभावना हो और चाहे वो इब्राहिम्स हो या किसी की भी, जब से मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट किया है। वरना उससे पहले तो भाई व्लॉगिंग मैं देखती नहीं थी। केवल ये एक व्लॉगर थे जिनके व्लॉगिंग मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन धीमे 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 इन्होंने भी धोखा दे दिया। तो खैर इन्होंने लोगों की बात सुन ली है, लोगों की बात इन्हें समझ में आई है कि बच्चे देखना लोगों को पसंद है। तो आज जो इन्होंने बच्चों को दिखाया है 2 से 3 बार, जो अच्छे से दिखाया है इन्होंने, वो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद दोनों जिम जाने की बात करते हैं। अब देखो ये पॉइंट जो मैं रेज़ करने जा रही हूँ ये भी इनके व्लॉग से ही उठ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं सपने हो रहे, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। इन्होंने कहा कि हमारे दोनों के अलग अलग जिम हैं। पहले मुझे लगा कि मतलब मैंने फर्स्ट गो में यही सोचा कि भाई मैडम को अच्छा जिम कराया गया है, खुद शायद एवं वाले किसी जिम में जाते होंगे। पर मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये जल्दी हम जज कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जहाँ जाते होंगे वहाँ मतलब मर्द ही आते होंगे, और जहाँ मैडम जा रही होंगी वहाँ फीमेल आते होंगी, तो इसलिए इन्होंने ये डिसाइड करके किया होगा कि वहाँ पर इनको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन फिर ये खुद ही बोल देते हैं आगे अपने व्लॉग में कि भाई मेरा सस्ता जिम है, मेरा गरीबों वाला है, तुम्हारा अमीरों वाला है, हाई फाई जिम में जाती हैं। तो वो चीज़ इन दोनों ने खुद ही बोल दी। तो उसके बाद तो भाई यही बनता है कि मैडम को आगे हाई फाई जिम में भेजा जा रहा है, सर कम में काम चला रहे हैं, क्योंकि मैडम को पुश करना है, मैडम को अभी आगे आगे काम करना है। देखो राइटर्स हैं वो तो कैमरे के पीछे होते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कौन होता है? डांस करने वाला या एक्टिंग करने वाला, है ना। तो मैडम को पुश करना है, क्योंकि मैडम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना बार बार सर जी से, इसलिए मैडम को सब कुछ ऊपर दिया जा रहा है। अच्छा मैडम गई थी, उसके बाद 15 मिनट के बाद ही वो सर के जिम में पहुंच गई थी, कॉफ़ी वॉफ़ी का वेट कर रही थी। मतलब घर में भी कॉफ़ी, बाहर भी कॉफ़ी, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, और फिर कॉफ़ी पर मुद्दा उठे तो मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अच्छा आप लोग एक चीज़ और नोटिस करना कि मैडम जब लौट कर आई है ना, तो मैडम हेड वॉश करा कर आई हैं, हेयर वॉश करा कर आई हैं, और ये चीज़ इन्होंने व्लॉग में नहीं दिखाई है। ये 2-3 बार से मैं नोटिस कर रही हूँ, ये बाहर जाती हैं और बाहर से वापस आती हैं, लेकिन ये नहीं बताती हैं कि मैं हेयर वॉश करा कर आई हूँ, ना दिखाती हैं। क्या कारण है इसका, ये तो यही जाने। मे बी वो जो लोग बोलते हैं कि ये जो है ना वो रूट टचअप कराने जाती हैं, तो वो शायद इसलिए नहीं दिखाती हैं कई बार, और लोगों ने पकड़ भी लिया था इस टाइम, लास्ट टाइम, तो शायद इस वजह से इन्होंने दिखाना बंद कर दिया। और आज इन्होंने नाश्ता भी नहीं दिखाया जो ये नाश्ता कर रही थी, वरना रोज़ नाश्ता दिखाती थी कि भाई मैं अंडा खा रही हूँ, और अंडे में जो है कोको आ जाता था तो वो भी दिखाती थी, तो वो भी आज इन्होंने स्किप कर दिया है। व्लॉग आगे बढ़ता है, पविनाश 2.0 आते हैं, बैठकर वो बातें कर रहे होते हैं। जो पविनाश 1 है उनकी कमरिया वमरिया झांक रही होती है, तो भाई ऐसा मत करो, दीदी को इससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर दीदी बोलेंगी कि तुम्हारी कमरिया ज़्यादा स्लिम है, मेरी ज़्यादा मोटी है। इस पर भी सिंपैथी लेने लगेंगी, इसमें भी विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगी कि बेबी मेरा तो ये हाल है, बेबी मेरा, मतलब जैसे वो बोलती है ना कि मुझे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तो यार उसको हाइड करके रखो। अच्छा मैडम कैमरा उठाते से बोलती हैं कि ये दोनों मेरी बुराई कर रहे थे। मतलब मैडम, मतलब क्या कंटेंट, ऐसा भी क्या मतलब ख़त्म हो चुका है? आप लोग इतना ज़्यादा ऐसे वाले आलसी वाले फेज़ में जा चुके हो, तो भाई ब्रेक ले लो थोड़ा सा, या फिर एक काम करो, अभी आप अपने इन लॉस के साथ घूमने गए थे ना, अब एक काम करो, एक ट्रिप ऐसी प्लान कर लो जहां आप दोनों पति पत्नी चले जाओ। कुछ तो चेंजेस आएंगे आप दोनों में, क्योंकि आपको देख देख कर अब हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा आलस आने लग गया है ना। अब ये यहाँ पर बोलती हैं तो पविनाश जो है कंप्लेन करता है कि ये हमेशा ऐसे करती है, कभी भी कैमरा उठाकर बोलने लग जाती है कि तुम अब मुझे प्यार नहीं करते। तो पविनाश भैया आजकल आप ढंग से स्क्रिप्ट नहीं दे रहे हो ना, दो ना मैडम को स्क्रिप्ट। अब उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या बोलना है, तो वो कैमरा उठाकर कुछ भी ना बोलेंगी। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी अभद्र बातें हुई हैं, मतलब डबल मीनिंग पंच वंच कुछ मारे हैं दोनों ने बैठकर, जो पविनाश 2.0 है उसके सामने, और दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो बस इतना हुआ है, उसके आगे मतलब अब बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। गाइज मुझे माफ़ करना, अब इसको इतना ही रखते हैं। इस पॉडकास्ट को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।